हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ER। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो हमारी सेल की साइटोप्लाज्म होती है, वहीं पे हमारा ER ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा ER है ना, ये साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क जैसा फॉर्म करता है। इस तरीके का क्या हमारा साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर होता है, एक नेटवर्क जैसा क्या करता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है, जो क्या होते हैं ट्यूब और सीड्स के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके का हमारा ER का स्ट्रक्चर होता है। ये जो ट्यूब होते हैं ना हमारे ER के, ये हमारे लॉन्ग भी हो सकते हैं, राउंड भी हो सकते हैं और ऑब्लॉन्ग बैग जैसे भी हो सकते हैं, वेसिकल्स की तरह भी हो सकते हैं ये यार। ये नहीं है कि अगर हम कहेंगे कि जो हमें सेल्स में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, लॉन्ग ट्यूब, वही हमारा क्या है ER का स्ट्रक्चर है। नहीं, वो राउंड शेप में भी होगा तब भी वो क्या है, हमारा ER है। तो हमारा ER क्या होता है? साइटोप्लाज्म में एक लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब और सीड्स होती हैं, जो क्या होती है, लॉन्ग भी हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, ऑब्लॉन्ग बैग्स भी हो सकती है। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा टाइप होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपको रेड वाला एरिया दिख रहा है ना, ये हमारा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में क्या होते हैं, डॉट जैसे, ये छोटे छोटे से डॉट दिख रहे हैं ना आपको, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ER की सरफेस में। इसकी वजह से क्या हो जाती है, ER की सरफेस रफ हो जाती है। ये जो डॉट्स है ना, ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स। इसी वजह से हमारा जो ER है, उसे हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस में जब क्या होती है, रफ, आप कह सकते हैं रफ सरफेस है, या उसकी सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला। और दूसरा, ये जो आपको ट्यूब्स जैसे फॉर्म दिख रही है ना, ये हमारी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुला। इसमें हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से हमारे ER के पार्ट में हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए उसकी सरफेस क्या हो जाती है, रफ हो जाती है। तो पहला हमारा ER क्या हो गया, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा हो गया हमारा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके फंक्शन समझते हैं कि ये हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने क्या पढ़ा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसकी सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है सेल्स में, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो RER वो साइट है जहाँ पे क्या होती है, हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अब जिस भी सेल्स को क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसको प्रोटीन कौन बना के देगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो साइट होती है जहाँ पे हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमारा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। इसका पहला फंक्शन है लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो हमारा SER है ना, यहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फैट्स, उनका मेटाबॉलिज्म, और हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों का मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साथ साथ ही SER क्या है, फॉस्फोलिपिड का प्रोडक्शन, स्टेरॉइड का प्रोडक्शन, और जो हमारी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, वो सब कहाँ पे होती है, हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसका सेकंड फंक्शन है हमारा कैल्शियम स्टोरेज। जो हमारे SER है ना, ये क्या करती है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करती है। जब भी हमारी किसी भी सेल को या कोई सेल प्रोसेस के लिए हमें क्या है, कैल्शियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, उस टाइम पे क्या करता है, जो हमारा SER है, कैल्शियम आयन को क्या करता है, वहां पे पहुंचाने का काम करता है। तो हमारी जो SER है, वो क्या करती है, कैल्शियम को स्टोरेज करने का काम करती है। तीसरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा SER होता है, वो क्या करता है, फॉस्फोलिपिड का प्रोडक्शन करता है, स्टेरॉइड का प्रोडक्शन करता है, साथ ही डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो हमारे SER में क्या होता है, कोई भी ड्रग्स हो या टॉक्सिन है, प्राइमरी कहाँ पे, लीवर में। लीवर क्या है, हमारा ऑर्गन है ना, वहां पे जो हमारी SER होती है,
उसमें क्या होता है, ड्रग्स और टॉक्सिन का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। डिटॉक्सिफिकेशन से क्या होगा, जो ड्रग्स और टॉक्सिन ना हार्मफुल है वो क्या हो जाएंगे, लेस हार्मफुल हो जाएंगे, क्योंकि उनका क्या हो गया, उनका टॉक्सिन क्या कर दिया, डी कर हटा दिया। तो ये कौन सी साइट इन्वॉल्व होती है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनल होता है, जो इन्वॉल्व होता है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन। और कहेंगे दोनों ही हमारे स्मूथ हो या रफ हो, दोनों हमारी जो सेल्स है उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कुछ MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से समझते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो यहाँ पे बात हुई है प्राइमरी। प्राइमरी मतलब जो मेन काम होता है। हमने बहुत सारे काम पढ़े कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है, कैल्शियम का स्टोरेज होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो इन सब कामों को अगर आप ध्यान में रखेंगे यही ऑप्शन होंगे। पर हमसे क्या पूछा है, प्राइमरी फंक्शन। तो हमारे ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपका राइट आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टफ्ड विथ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा ER का जो रफ सरफेस है, क्यों है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी। तीसरा क्वेश्चन है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन। प्राइमरी मतलब मेन काम, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, लिपिड सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम होता है। तो आपका सही आंसर है बी। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेन फंक्शन हमारा RER का क्या है, हमारी ER की सरफेस रफ क्यों है, राइबोसोम्स के प्रेजेंट में। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। तो आपका आंसर हो गया सी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग कराना, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज क्लोजली एसोसिएट विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ सेलुलर प्रोडक्ट। देखो हमारा क्या होता है, जो गोल्जी एपरेटस होता है वो क्या होता है, हमारे ER के साथ एसोसिएटेड रहता है, क्योंकि हमारा जो ER है वो साइटोप्लाज्म का एक नेटवर्क फॉर्म करता है। ये नेटवर्क किसके साथ एसोसिएट रहते हैं, गोल्जी एपरेटस से। तो आपका सही आंसर हो गया सी, गोल्जी एपरेटस। छठा क्वेश्चन है, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमने क्या कहा, वो एक नेटवर्क फॉर्म करता है। नेटवर्क फॉर्म करके क्या करता है, वो किस काम के लिए होता है, सेलुलर कम्युनिकेशन में। स्पेशली जब कैल्शियम आयरन को वो ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो इस तरीके से क्या करता है, सेल में कम्युनिकेट करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सिग्निफिकेंट रोल है वो क्या है, सेलुलर कम्युनिकेशन कराना। तो सही आंसर हो गया सी। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द गोल्जी एपरेटस। देखो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस कराना। वो प्रोटीन सिंथेसाइज होके क्या करती है, हमारी गोल्जी एपरेटस उसको मॉडिफाई करती है, उसकी पैकेजिंग करती है और उसको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। कब तक, जब तक वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच ना जाए। तो आपका सही आंसर है गोल्जी पैकेज द एंड ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो आपका सही आंसर हो गया बी। आठवां क्वेश्चन है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अबाउंडेंट इन द सेल्स दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन। हमको पता है कि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज और प्रोटीन सिक्रेशन कराना। तो आपका सही आंसर हो गया बी, प्रोटीन सिक्रेशन। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है
और हमारा जो ER है वो किसके साथ एसोसिएट है, गोल्जी एपरेटस के साथ। वही गोल्जी एपरेटस क्या करती है, उस मटेरियल का या उस सिंथेसाइज प्रोटीन को क्या करती है, उसको मॉडिफाई करती है, उसकी पैकेजिंग करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। तो आपका सही आंसर हो गया बी, दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी एपरेटस फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। 10th क्वेश्चन है, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्रूशियल फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ, हमने क्या पढ़ा था, ड्रग एंड पॉइजन। तो आपका सही आंसर हो गया सी। अगर आपको यहाँ पे तक समझ में आया कि ER किस तरीके से काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शन है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।